नमस्कार दोस्तों। क्यों तेजस को इंडियन एयरफोर्स लेना चाहती है जबकि यह सिर्फ 1 घंटे ही उड़ सकता है? क्या तेजस मात्र 3000 किलोग्राम की मिसाइल्स को ही ले जा सकता है? क्या तेजस की लाइफ मात्र 20 वर्षों की है जबकि दूसरे फाइटर जेट्स 40 वर्षों तक उड़ाए जा सकते हैं? एक बार उड़ाए जाने पर क्या तेजस को 20 घंटे की मेंटेनेंस चाहिए? क्यों हम ग्राइपिन की 2 या 3 स्क्वाड्रन को इमरजेंसी बेसिस पर नहीं खरीद रहे हैं? इन्हीं सब सवालों के फैक्ट बेस्ड जवाब मैं लाया हूं आपके लिए इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आशुतोष जी का सवाल है कि टाइम्स ऑफ इंडिया में भी बताया है कि तेजस सिर्फ 1 घंटे उड़ सकता है। इसका मतलब यह हमारे बॉर्डर्स की सुरक्षा नहीं कर पाएगा। फिर क्यों तेजस को बना रहे हैं? आशुतोष जी टाइम्स ऑफ इंडिया में आए उस आर्टिकल की बात करें जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने सरकार से यह कहा था कि सिर्फ तेजस ही काफी नहीं रहेगा, हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ लगातार कम हो रही है, इसलिए हमें दूसरे देशों से भी फाइटर जेट खरीदने पड़ेंगे। लेकिन हमारे देश में कुछ खास रिपोर्टर्स व मीडिया हाउस कुछ अलग ही रंग देने में माहिर हो चुके हैं। उन्होंने इस रिपोर्ट को इस तरह से मनगढ़ंत और इमेजिनरी फैक्ट के साथ रखा कि लोगों को लगने लगे कि तेजस तो बेकार है, इसलिए दूसरे देशों से फाइटर जेट खरीदना ही ठीक रहेगा। आइए इस रिपोर्ट की गलत बातों को ठीक करें। पहला आरोप लगाया गया कि तेजस मात्र 1 घंटा ही उड़ सकता है और इसको कंपेयर किया है ग्रिपिन के सी व डी वेरिएंट के साथ जो 3 घंटे तक उड़ सकता है। ग्रिपिन का सी व डी वेरिएंट तेजस के समान आकार व वजन रखता है। अब जरा झूठ देखिए, ग्रिपिन के सी व डी वेरिएंट में 80.5 किलो न्यूटन थ्रस्ट का इंजन लगा है और इसमें 3000 लीटर फ्यूल भरा जाता है और यह 3 घंटे उड़ता है, जबकि तेजस में ग्रिपिन से ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट जीई का F404 इंजन लगा है। यही इंजन 3000 लीटर फ्यूल में क्या मात्र 1 घंटे की फ्लाइट ही दे पाएगा? जबकि हम बार बार रिपोर्ट देखते हैं कि तेजस को बेंगलुरु से लद्दाख तक नॉन स्टॉप उड़ाकर ले जाया जाता है। बेंगलुरु से नॉन स्टॉप राजस्थान के फॉरवर्ड एयरबेस पर भी ले जाया जाता है, यानी इसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक है और यह आसानी से 3 घंटे तक उड़ सकता है। इसी रिपोर्ट में एक और गलत फैक्ट को लोगों के सामने यह सोचकर रखा कि ज्यादातर लोग अलग अलग ऑफिशियल डिटेल्स को कंपेयर तो करेंगे नहीं। बताया गया कि तेजस मात्र 3000 किलोग्राम की मिसाइल्स को ले जा सकता है, जबकि ग्रिपेन का सी व डी वेरिएंट 6500 किलोग्राम की मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। अब जरा सच जानते हैं। ग्रिपिन के सी व डी वेरिएंट का एम्प्टी वेट है 6800 किलोग्राम। इसमें 3000 लीटर फ्यूल जोड़ दें तो यह हो गया 9800 किलोग्राम और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 14000 किलोग्राम, यानी यह 4200 किलोग्राम की मिसाइल्स ही ले जा सकता है, ना कि 6500 किलोग्राम। 6500 किलोग्राम ग्रिपिन का ई वेरिएंट ले जा सकता है जिसमें अमेरिका का ही GE 414 इंजन लगा है। यही इंजन तेजस MK2 में भी लगाया जा रहा है। वापिस आते हैं तेजस की पेलोड कैपेसिटी पर। इसका एम्प्टी वेट है 6500 किलोग्राम। इसमें 3000 लीटर फ्यूल जोड़ दें तो यह हो गया 9500 किलोग्राम। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 14000 किलोग्राम है, यानी यह 4500 किलोग्राम की मिसाइल्स को आसानी से कैरी कर सकता है। दोस्तों, इस रिपोर्ट को लिखने वाले रिपोर्टर ने दावा किया कि तेजस सिर्फ 20 वर्षों तक उड़ाया जा सकता है, जबकि ग्रिपेन व F-16 तो 40 वर्षों तक उड़ सकते हैं। रिपोर्टर को मनगढ़ंत या इमेजिनरी फैक्ट बताने की इतनी जल्दबाजी थी कि उन्होंने यह भी जानने की कोशिश नहीं की कि फाइटर जेट्स की सर्विस लाइफ ईयर्स में नहीं, फ्लाइंग आवर्स में कैलकुलेट की जाती है। अगर ग्रिपेन 6000 से 7000 फ्लाइंग आवर्स की लाइफ रखता है तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से मैन्युफैक्चर किए जा रहे तेजस फाइटर जेट, जिनमें ज्यादा मजबूत व हल्के कंपोजिट मटेरियल का भी इस्तेमाल हुआ है, वह आसानी से 10,000 फ्लाइंग आवर्स से ज्यादा की सर्विस लाइफ रखता है। रिपोर्टर के द्वारा झूठ फैलाने की बात यहीं तक नहीं रुकी। रिपोर्टर आगे कहता है कि 1 घंटे तेजस को उड़ाने के बाद 20 घंटे तक इसकी सर्विसिंग करनी पड़ती है, जबकि ग्रिपिन को मात्र 3.5 घंटे की सर्विसिंग चाहिए।
जबकि सच इसके ठीक उल्टा है। तेजस में हॉट रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी भी है, जिसमें इंजन को बंद किए बिना ही फाइटर जेट में दोबारा फ्यूल भरा जाता है और इसके तुरंत बाद फिर से फाइटर जेट टेक ऑफ करता है। तेजस अलग अलग एयर शो में भाग लेता रहा है और वहां एक दिन में ही 3 सॉर्टीज करके दिखाई है। 2018 में ऑपरेशन गगन शक्ति के दौरान तेजस ने कई दिनों तक प्रतिदिन 3 से 4 सॉर्टीज लगाकर कई सारे मिशंस को पूरा किया। तेजस की इस काबिलियत की प्रशंसा इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों व डिफेंस एक्सपर्ट्स सबने की थी। अब जरा सोचिए, अगर 1 घंटे की उड़ान के बाद तेजस को 20 घंटे की सर्विसिंग चाहिए होती तो क्या यह एक दिन में 3 से 4 बार अलग अलग मिशंस को पूरा करने के लिए उड़ान भर सकता था? तेजस का मॉड्यूलर डिजाइन बेहद ही कम मेंटेनेंस मांगता है, इसलिए यह मात्र 2 घंटे की सर्विसिंग में ही दोबारा मिशन पर जाने की काबिलियत रखता है। दोस्तों, अब आपके मन में भी यह सवाल उठेगा कि आखिर तेजस को लेकर इतना झूठ क्यों फैलाया जाता है। तेजस पिछले लगभग 20 वर्षों से उड़ान भर रहा है। सेफ्टी रिकॉर्ड देखिए, आज तक एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। दोस्तों, भारत अमेरिका, रशिया व दूसरे देशों के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है जो बहुत बड़ी संख्या में फाइटर जेट्स खरीदने लायक पैसे रखता है। रशिया से 270 सुखोई 30 MKI की बात हो या मौजूदा समय में MMRC डील के माध्यम से 114 फाइटर जेट्स की प्रोसेस हो। ऐसे में अगर भारत के खुद के स्वदेशी फाइटर जेट ने कमाल दिखा दिया तो फिर इन विदेशी फाइटर जेट कंपनीज को भारत के मार्केट से हाथ धोना पड़ जाएगा। इसीलिए इस तरह की गलत रिपोर्टिंग करवाई जाती है ताकि भारत के स्वदेशी फाइटर जेट की इमेज काफी नेगेटिव बना दी जाए। इससे उन खास लोगों को काफी सहूलियत हो जाएगी जो कुछ खास वजहों से भारत में विदेशी फाइटर जेट व विदेशी हथियारों को ही खरीदवाना चाहते हैं। दोस्तों, मौजूदा समय का तेजस तो बस एक शुरुआत है। आगे आने वाले वेरिएंट्स जैसे तेजस MK2, 2 इंजन वाला तेजस यानी कि ओरका व स्टेल्थी 5.5 जनरेशन का M का बहुत जल्दी इंडियन फाइटर जेट्स की काबिलियत को काफी ऊंचे लेवल तक ले जाने वाले हैं। तेजस के ऊपर इंडियन एयरफोर्स को पूरा भरोसा है, इसीलिए पहली तेजस स्क्वाड्रन, जिसे फ्लाइंग डैगर्स के नाम से जाना जाता है, इसे पाकिस्तान के खिलाफ राजस्थान के फॉरवर्ड बेसिस पर तैनात कर दिया गया है। दोस्तों, अगला सवाल सुकुमार जी का है जो पूछते हैं कि भारत ग्रिपेन के ई वेरिएंट की 2 से 3 स्क्वाड्रन इमरजेंसी बेसिस पर क्यों नहीं खरीद लेता है। सुकुमार जी, नो डाउट ग्रिपेन ई एक बेहतरीन फाइटर जेट है। इसमें अच्छा ASA रडार, स्टेल्थी फाइटर जेट्स को टारगेट करने के लिए IRST सिस्टम और 160 किलोमीटर रेंज वाली मीटियोर BVR मिसाइल्स भी लगी हुई हैं। यह मात्र 500 मीटर के रनवे से टेक ऑफ कर सकता है। ग्रिपेन को मौजूदा समय के सबसे कम मेंटेनेंस वाले फाइटर जेट में गिना जाता है, जिसका फ्लाइंग कॉस्ट पर आवर मात्र $6000 है, जबकि दूसरे फाइटर जेट्स में यही फ्लाइंग कॉस्ट पर आवर 15,000 से $20,000 तक होती है। 30 से 40 वर्षों से लगातार अपग्रेड होते आए ग्रिपेन का लेटेस्ट वेरिएंट यानी कि ई वेरिएंट बेहद ही रिफाइंड और कैपेबल फाइटर जेट बन चुका है। कैनार्ड विंग्स इसे डॉग फाइट व शार्प मैन्यूवर्स करने में सहायता करते हैं। हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम हो रही है, इसलिए इस अच्छे फाइटर जेट की 2 से 3 स्क्वाड्रन को इमरजेंसी बेसिस पर खरीदा जा सकता है, लेकिन खरीदा नहीं जाएगा। क्यों? आइए जानते हैं। पहला कारण है इसकी अवेलेबिलिटी। ग्रिपेन के ई वेरिएंट को अभी हाल ही के दिनों में ब्राजील के लिए बनाया गया है। यह पूरी तरह से टेस्टेड और कॉम्बैट प्रूवन भी नहीं है। इसके सभी इश्यूज अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुए हैं। अमेरिका का F-35 भी अभी तक भी अपने सारे इश्यूज को दूर नहीं कर पाया है, यानी अगले कुछ वर्षों तक ग्रिपेन के टेक्निकल व इंजीनियरिंग इश्यूज को सॉर्ट आउट करने का काम चलता रहेगा। तब जाकर यह वास्तव में उस परफॉर्मेंस को दिखा सकेगा जो इसकी मार्केटिंग टीम बताती आई है। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि फाइटर जेट्स में इमरजेंसी बेसिस जैसी कोई बात नहीं होती है। एक पूरी प्रोसेस के तहत टेक्निकल क्लोजेस को डिस्कस किया जाएगा, प्राइसेस के ऊपर नेगोशिएशंस होंगी, तब जाकर ऑर्डर प्लेस किया जाता है। यानी आज ही इसकी 2 स्क्वाड्रन का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो भी जाता है, तब भी पहला ग्रिपेन हमें 3 वर्ष से पहले नहीं मिल पाएगा।
और 2 स्क्वाड्रन को भारत आते आते लगभग 5 से 6 वर्षों का समय लग ही जाएगा। दूसरे कारण में बात करें तो हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि $85 मिलियन प्रति एयरक्राफ्ट की दर से खरीदा जाने वाला ग्रिपेन एक सस्ता फाइटर जेट नहीं है। साथ ही इसमें इटली का ASA रडार, अमेरिका का F414 इंजन व MBDA की मीटियोर मिसाइल लगी हुई है। यानी हमें स्वीडन से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम पर ना के बराबर टेक्नोलॉजी ही मिलेगी। एक और बड़ा कारण है पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास ग्रिपेन को बनाने वाली साब कंपनी द्वारा निर्मित अवाक्स एयरक्राफ्ट हैं जो ग्रिपेन को हर कंडीशन में अच्छे से ट्रैक करने में सक्षम हैं। साथ ही साब कंपनी के पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, इसलिए ग्रिपेन के काफी सारे सीक्रेट्स पाकिस्तान को काफी पहले ही मिल सकते हैं। यानी ग्रिपेन में कोई सरप्राइज अटैक वाली क्षमता नहीं रह जाएगी। अगला कारण है तेजस का अगला वेरिएंट यानी कि तेजस MK2, जिसकी फर्स्ट फ्लाइट 2023 में हो जाएगी। यानी तेजस MK2 भी उसी समय इंडियन एयरफोर्स को उपलब्ध हो सकेगा जब ग्रिपेन की डिलीवरी इंडियन एयरफोर्स को की जाएगी। तेजस MK2 हर लिहाज से ग्रिपेन के ई वेरिएंट की टक्कर का फाइटर जेट रहेगा, जिसकी कीमत भी मात्र $55 मिलियन प्रति एयरक्राफ्ट के आसपास रहेगी, जो ग्रिपेन के $85 मिलियन से काफी कम है। साथ ही स्वीडन, अमेरिका, फ्रांस या रशिया की तरह इंटरनेशनल फोरम पर कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। यानी जिस तरह से हम अमेरिका या फ्रांस से हथियार खरीदकर यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाओं में पाकिस्तान व चाइना द्वारा भारत के खिलाफ लाए गए प्रस्तावों को अमेरिका या फ्रांस की सहायता से खारिज करवा देते हैं, यह सब स्वीडन के सहयोग से संभव नहीं है। दोस्तों, आज के जमाने में हथियार उस देश से खरीदे जाते हैं जो ना सिर्फ मिलिट्री के मामले में बल्कि इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल व डिप्लोमेटिक मामलों में सहायता करने में भी सक्षम हो। दोस्तों, इन्हीं कुछ कारणों की वजह से ग्रिपेन का भारत आना बेहद मुश्किल है। दोस्तों, आपकी राय में क्या तेजस और उसके आगे आने वाले वेरिएंट्स जैसे तेजस MK2 व ओरका आगे चलकर इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन बन सकेंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि तेजस के बारे में फैलाई गई कुछ गलत बातें जरूर आपके मन से दूर हो गई होंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।